तो आइए प्यारे बच्चे, तो कल हमने मैकेनिक्स का पहला चैप्टर कुछ कराया आप लोगों को। उसमें कुछ सवाल आपको प्रेजेंटेशन के रूप में हमने कराए प्यारे बच्चे। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आए। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे प्यारे बच्चे। अब हम प्यारे बच्चे कल हमने आपको कराए 7 तक क्वेश्चन। आज हम आपको आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आपका स्वभाव होता है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। तो आइए, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत चीज बढ़िया है कि प्यारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में आप एक एक बात को समझ पा रहे हो आराम आराम से। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। टुकड़ों टुकड़ों में हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ए पार्टिकल एक्टिंग ऑन ए बाई ए फोर्स पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस, है ना जी, हुज एक्सीलरेशन इज लैम्डा वाई। मतलब प्यारे, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ? इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? लैम्डा वाई के। ठीक है। यदि वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है प्यारे, तो एक्स एक्सिस पे एक्सीलरेशन को हम जीरो मानते हैं। हम कहेंगे नो एक्सीलरेशन वर्क। अभी हम लिखवाएंगे, तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एंड इनिशियली प्रोजेक्टेड फेंका जा रहा है किस वेलोसिटी से? ए रूट लैम्डा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब प्यारे, डी एक्स ओवर डी टी हमने बताई थी, एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? ए रूट लैम्डा। प्यारे बच्चे, डी वाई ओवर डी टी हम कहेंगे वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी वर्क नहीं कर रही प्यारे। अब हम कह रहे हैं पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स एट ए पॉइंट वेयर वाई इक्वल टू ए। तो प्यारे बच्चे, y की वैल्यू a दे रखी है और x इक्वल टू जी। हमसे पूछ रहा है कि कैटेनरी कर्व प्रूव करिए, y बराबर a cos हाइपरबोलिक x अपॉन a। तो चलते हैं प्यारे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, सिंस द एक्सीलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम जानते हैं वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन होता है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, जो कि आपको लैम्डा वाई दे रखा है। हम कहेंगे देयर इज नो एक्सीलरेशन वर्क पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, आइए। कहते हैं इनिशियल कंडीशन आर। कह रहे इनिशियल कंडीशन क्या है? डी एक्स ओवर डी टी। आपको बताई ए रूट लैम्डा। प्यारे, डी वाई ओवर डी टी कितनी? और क्या दे रखा है? एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स एट ए पॉइंट वाई इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू प्यारे ए। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी टू वाई ओवर बराबर लैम्डा कितना दे रखा प्यारे? वाई।
तो एक बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, जब भी हम d2y/d2 का इंटीग्रल करेंगे तो उसको इंटीग्रल करने के लिए पहली बार आपको प्यार से बता दी जाए, उसको इंटीग्रल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी प्यारे 2dy/dt की, किसकी गुणा करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड 2dy/dt। तो 2dy/dt प्यारे बच्चे d2y/2 λy dy/dt। ठीक है जी, एक मिनट जरा नोट करो प्यारे। ठीक है जी, वही आया है, जरा एक मिनट इसे नोट कर लो इतना। ठीक है, तो आ जाओ प्यारे। तो जैसा कि आपको बताया कि एक्सीलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना d2y/dt² आपको दे रखा है लैम्डा वाई। देयर इज नो एक्सीलरेशन, हम यदि एक्स एक्सिस पे दे रखा है तो वाई एक्सिस पे दे रखा है तो कहते हैं एक्स एक्सिस पे कोई भी एक्सीलरेशन वर्क नहीं करेगा। d2x/dt² इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है dx/dt बराबर a रूट लैम्डा, dy/dt की वैल्यू को हम 0 के बराबर मानेंगे, x की वैल्यू 0, y इक्वल टू a। ठीक है जी, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन निकालनी है। कर्व की इक्वेशन के लिए dy/dt या dx/dt होगा, तभी हमारी कर्व की इक्वेशन निकल सकती है। तो जब भी अभी ये पूरी मैकेनिक्स के अंदर यही चीज चलती रहेगी, जब भी हम इसका इंटीग्रल करेंगे d2y/dt² का या d2x/dt² का, तो हर सवाल में 2dy/dt की मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to t। तो प्यारे बच्चे 2dy/dt d2y/dt इंटू 2λy/dy/dt इंटू प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जरूर जोड़ना है हमें। वो कहीं भी जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैकेनिक में इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये आपको समझाने के लिए रफ वर्क है। आगे जब भी इंटीग्रल करोगे तो डायरेक्ट लिखोगे, जैसा मैं लिखूंगा आपको। तो 2dy/dt इंटू d2y/, तो लेट dy/dt को z मान लो, तो d2y/dt² बराबर dz/, तो प्यारे 2z dz/dt इंटू dt से dt कैंसिल, 2z/2 2 से 2 कैंसिल, z कितना प्यारे ठीक है। तो सुन लो जी प्यारे बच्चे, जब भी हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो लिखेंगे प्यारे बच्चे dy/dt का होल स्क्वायर बराबर 2λy² प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, dy/dt का होल स्क्वायर बराबर λy² प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड। ठीक है जी, हाँ जी। तो बट इनिशियली
डी वाई ओवर डी टी आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0। ये ऊपर दे तो रखा है प्यारे, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू 0 और वाई कितना प्यारे, वाई बराबर ए। तो 0 लैम्डा ए स्क्वायर प्लस C1, तो C1 की वैल्यू माइनस के। तो प्यारे बच्चे ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दी, लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर, लैम्डा कॉमन है ना जी, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी टी प्यारे बच्चे रूट लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो भी क्वेश्चन आ गई आपकी चौथी 5वीं की। अब ऐसे ही प्यारे हम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर को निकालेंगे। पहले इसको काम को इतना नोट करो, फिर हम उसे छोटा करेंगे प्यारे, हमें जरूरत पड़ेगी इस काम की। आएगा यही निकल के, लेकिन दिखाते हैं डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ए रूट लैम्डा ही आएगी निकल के, लेकिन हमें इसे शो करना पड़ता है।
तो बताते रहो प्यारे। ये एक बार आपको रफ वर्क मैंने समझा दिया, आगे जब भी हम इसका इंटीग्रल करेंगे हमेशा डी वाई ओवर डी टी का होल स्क्वायर लिखेंगे, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर को लिखेंगे तो कहते हैं इसका डिफरेंशियल करने पे ये आ जाता है। लेकिन आया कहाँ से मेरे बच्चे, वो हमने आपको समझाया। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या थोड़ा सा छोटा कर दें। छोटा करने पे प्यारे आपको नहीं दिखाई देता, हमें तो दिखाई देगा जी, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है जी, हमें तो अपने काम की चीज दिखाई देगी। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड से, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई टू डी एक्स ओवर डी टी ऑन बोथ साइड। तो टू डी एक्स ओवर डी टी, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, टू इंटू जीरो डी एक्स ओवर डी टी। यदि हमने प्यारे बच्चे इंटीग्रल किया तो डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर बराबर 0 प्लस सी टू। ठीक है जी, तो इसकी कंडीशन को निकालेंगे, छठी कंडीशन को। तो गिवन आपको दे रखा है कि डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू ए रूट लेमडा, आएगी यही वैल्यू निकल के, ए रूट लेमडा का होल स्क्वायर बराबर सी टू। सी टू की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर लेमडा। सी टू की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर कहाँ रख दो, 6 में रख दो। ठीक है जी, तो डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लेमडा। तो प्यारे बच्चे डी एक्स ओवर डी टी किसके बराबर, ए रूट लेमडा, जो हमें दे रखा था वही निकल के आई, लेकिन हमें इसे शो करना पड़ता है। अब हमने क्या करा प्यारे, फिफ्थ और सेवंथ का डिवाइड कर दिया। तो डी वाई ओवर डी टी अपॉन प्यारे डी एक्स ओवर डी टी, रूट लेमडा रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए रूट लेमडा। तो डी वाई ओवर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी, आइए तो डी वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन ए। इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल करने पे प्यारे कांस्टेंट कहीं भी जोड़ो, इंटीग्रल पे जरूर कांस्टेंट जोड़ोगे। मैकेनिक्स में जरूर कहते हैं कि इंटीग्रल करा बच्चे ने कांस्टेंट जोड़ा नहीं, तो ये प्यारे बच्चे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला होता बराबर एक्स प्लस ए प्लस। ठीक है जी, ये कौन सी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 8। तो पुट y बराबर ए एंड प्यारे x बराबर 0 यानी क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने y की जगह a रख दिया। दे रखा है, अपनी तरफ से नहीं रखा है, सवाल में दिया गया है वो रख रहे हैं। तो साइन हाइपरबोलिक 0 प्यारे 0 होता है और कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। तो प्यारे बच्चे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1, इसको उठा के इधर ले जाओ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ क्या कॉस हाइपरबोलिक 1, तो 0 प्लस सी थ्री। तो प्यारे बच्चे C3 की वैल्यू कितनी, 0। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 में रख दो कॉस हाइपर एक्स अपॉन ए। तो प्यारे बच्चे y बराबर कितना, तो y इक्वल टू ए कॉस
यही कैटेनरी कर्व भी कहलाता है। इसको कर्व का नाम, कर्वों के नाम पे हमें यहाँ लेना देना नहीं कुछ भी, वो कुछ भी लिखता रहे। कैटेनरी कर्व कहते हैं इसको। लिखो जी फटाफट प्यारे। तो जी तो मैकेनिक्स प्यारे बच्चे टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल लगाती है, टाइम लगाती है बस न्यूमेरिकल करने में। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना है आपको। अरे हो जाए करे तो प्यारे लिख दे करो डन।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है गुरुजी, कोशिश करना, ठीक है, आपकी किताब में सॉल्यूशन में मिल जाएगा। नहीं हो रहा तो प्यारे हमसे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर लेना। मैं हिंट में दे देता हूँ प्यारे, किताब में आपके मिल जाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन आपके पास आएगा ही आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो कहते हो सवाल है, ए पार्टिकल इज एक्टिंग ऑन बाई ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई, ठीक है जी। वाई एक्सिस के जो पैरेलल दे रखा है प्यारे, वो क्या दे रखा है, d2y ओवर dt स्क्वायर, है ना जी। एक्सीलरेशन ऑलवेज टूवर्ड द एक्सिस ऑफ एक्स, है ना जी। वाई एक्सिस पे दे रखा, एक्स एक्सिस की ओर बात कर रहा है सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे माइनस, ठीक है, एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो हम इसमें माइनस साइन की बात करते हैं सवाल के अंदर। d2x ओवर dt स्क्वायर प्यारे बच्चे 0 के इक्वल, ठीक है जी। आपकी किताब में भी बता दें प्यारे, किताब का है मैकेनिक्स, हाँ जी, किस पेज पे क्या क्या मौजूद है प्यारे, उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बावजूद नहीं हो रहा, आपकी समझ में नहीं आ रहा प्यारे, तो बिल्कुल आप इसकी बात करेंगे। ये है आपकी किताब में प्यारे एग्जाम्पल नंबर 2। तो d2y ओवर dt स्क्वायर बराबर माइनस के म्यू y की पावर -2 d2x ओवर dt स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर सवाल के अंदर। एंड इस प्रोजेक्टेड, ये हमने माइनस साइन क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें कह दिया गया ऑलवेज टूवर्ड द एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। जब वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कहते हैं माइनस साइन हम कंसीडरेशन करते हैं। इट इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, इतनी वेलोसिटी प्यारे बच्चे dx ओवर dt किसके बराबर, √2 अपॉन a, है ना जी। dy ओवर dt किसके बराबर प्यारे, 0, है ना जी। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, ये कुछ इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है। इट विल डिस्क्राइब ए साइक्लाइड, तो साइक्लाइड जो होता है प्यारे 4 तरीके के कटोरे होते हैं। x बराबर a, ऐसा कुछ प्रूव करो t साइन टी, y बराबर a 1 माइनस कॉस टी, दोनों प्लस आ जा या दोनों माइनस आ जा या एक माइनस प्लस आ जा, ये भी आ सकता है 2t साइन 2t। यदि यहाँ 2t की बात करें तो पूरे में t की जगह 2t आएगा, यदि 3t आ रहा तो 3t आएगा। तो कोशिश करना, नहीं होता प्यारे तो हमसे पूछ लेना। इसमें भी सवाल में आप 2dy ओवर dt की गुणा करोगे, पहले dy ओवर dt निकालोगे, फिर 2dx ओवर dt की गुणा करोगे जैसे पहले सवाल में निकाला, और फिर उसके बाद dx ओवर dt की तो वैल्यू यही निकल के आएगी प्यारे। dy ओवर dt अपॉन dy ओवर dx जैसे वो करा उसको डिवाइड कर लेंगे। नहीं होगा तो टेंशन मत लेना प्यारे वाले, नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है प्यारे, ये एग्जाम्पल है लेकिन हम आपको करा रहे हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन द कर्व y बराबर a log sec x अपॉन e, ये आपको दे रखा। इन सच ए वे द टेंजेंट टू द कर्व रोटेट्स यूनिफॉर्मली, यदि सवाल के अंदर प्यारे टेंजेंट जो दे रखी है वो हमारी यूनिफॉर्मली दे रखी है ना जी। तो टेंजेंट जो होती है वो सवाल के अंदर डी साइन ओवर डी टी या डी एक्स ओवर डी टी, ये भी हमारी जो है आपको दे रखी है सवाल के अंदर। तो ये भी आपको झोंका, तो वैसे एग्जाम्पल है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 है लेकिन हम इसे करा रहे हैं आपके लिए प्यारे, ठीक है। कुछ अच्छा सवाल है। प्रूव दैट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें d2y ओवर, है ना जी, कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d2x ओवर dt स्क्वायर, d2y ओवर dt स्क्वायर। पार्टिकल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना जी। हमें रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कह रहा है, वेरीज का मतलब होता है प्यारे प्रोपोर्शनल के, और प्यारे रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है रो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमसे कह रहा है। तो आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए भरते। तो सबसे पहले ये दे रखा है सवाल के अंदर की जो टेंजेंट दे रखी है
वो रोटेट यूनिफॉर्मली। हमें ये दे रखा है कि टेंजेंट जो दे रखी है वो, तो हम कहते हैं एक्स एक्सिस से जो एंगल टेंजेंट बनाती है उसे हम साई से नोट करते हैं। तो डी साई ओवर डी टी हमें जो दे रखी है प्यारे सवाल के अंदर कांस्टेंट दे रखी है। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात होती है तो मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और प्यारे रो बराबर होती है डी एस ओवर डी साई, और एक होती है रो बराबर आर डी आर ओवर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए प्यारे बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में हमारी वैल्यू को रखा जाएगा। तो आइए पहले हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए समझिए प्यारे सवाल की लैंग्वेज क्या कह रहा है। आपकी बात समझ में आई नहीं आई ये बात? अरे जो प्यारे बच्चे हमने आपको बताई वो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है जी। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालने के लिए, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हमें एक्स और वाई चल रही है, ये भी हमें पता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, डी टू एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस प्यारे डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर का। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चे इस एक्सरसाइज में, ये कुछ बात अच्छी है। चलिए साहब, जो अच्छी सवाल है उसे हम कराएंगे, जो पहले की एक ही टाइप के क्वेश्चन है वो हमसे कह देंगे बेटा आप अपने आप कर लीजिए। तो चलिए साहब, सिंस द टेंजेंट रोटेट्स uniformly, that is d psi over dt equal to constant। मतलब उसे हमने c मान लिया। प्यारे बच्चे गिवन क्या दे रखा है आपको, y बराबर a log sec x अपॉन a, ये दे रखा है y बराबर, हाँ जी। तो सबसे पहले हमने प्यारे बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, डी वाई ओवर डी लॉग का 1 अपॉन सेक का सेक एक्स अपॉन ए प्यारे 10 एक्स अपॉन ए इंटू प्यारे अंदर वाई टर्म का डिफरेंशियल। तो सेक से सेक कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल। तो प्यारे बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया आपका 10x अपॉन ए, ना जी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहना जी, हमें इसकी भी जरूरत है ना जी। हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट जो डी वाई ओवर डी एक्स होता है वो स्लोप को डिनोट करता है, और स्लोप क्या होता है 10 साई के इक्वल। एक्चुअल में हमें रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी निकालना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालनी है। ठीक है जी। तो पहले किसी को भी निकाल लो, वो आपकी पहले मर्जी। प्यारे बच्चे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी हमने निकाल दिया, कितना 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है प्यारे बच्चे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन प्यारे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट सेम में पढ़ी थी, कर्वेचर के नाम से एक चैप्टर आया था, वहां हमने फॉर्मूले को पढ़ा था। ठीक है जी। आओ, तो रो बराबर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स 10 स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्यारे 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। प्यारे बच्चे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 अपॉन 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। ठीक है।
तो रो बराबर आपका सेक की पावर क्यू एक्स अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन ए प्यारे सेक स्क्वायर ए सेक एक्स अपॉन ए। तो रो बराबर कितना ए सेक एक्स अपॉन ए। ये क्वेश्चन नंबर हमारी, ठीक है जी। आइए अब हमारे पास रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले dx ओवर dt तो निकालो प्यारे। dy ओवर dx था प्यारे 10x अपॉन ए। इसको हमने क्या कहा 10 साई। 10 साई किसके बराबर, तो x अपॉन ए बराबर कितना साई और x बराबर कितना प्यारे a साई। तो dx ओवर dt कितनी प्यारे a डी साई ओवर डी टी कितनी ए सी। डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्यारे, फिर इसका डिफरेंशियल कितना जी। ठीक है जी। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना था प्यारे 10x अपॉन ए, है ना जी। डी वाई ओवर डी टी इंटू प्यारे डी एक्स ओवर डी टी डी टी अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई ओवर डी टी और निकालना है। तो प्यारे बच्चे क्या आया, ये dt से dt तो कट गया ना, बात तो यही रही। ये कितना 10x अपॉन dt ओवर dx हमने पीछे निकाल ली किसके बराबर है। अभी अभी हम ऊपर कहा है कि dx ओवर dt किसके बराबर है प्यारे ac के। तो dt ओवर dx किसके बराबर, लड्डू नहीं है प्यारे, लड्डू मैकेनिक्स के अंदर कुछ चीजें आएंगी जब नंबर मिलेंगे। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि भगवान करे इसमें से आ गया तो दिक्कत है ना प्यारे बच्चे। 1 अपॉन ए सी कितना 10x अपॉन ए। हम पूरा पढ़ाते हैं, बस दिक्कत यही है। और बालक चाहता लिटिल लिटिल पढ़ना। तो डी बाई ओवर डी टी कितना ए सी 10x अपॉन ए। हमें तो निकालना है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे डी ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी, तो डी ओवर डी टी ए सी 10x अपॉन। मेरी बात को सुनना, पहली बार आपके सामने खेल आ रहा तो आपको थोड़ा सा अजीबा लगेगा। डिफरेंशियल का रूल होता है कि जब तक ये दोनों चीज सेम नहीं होती तब तक हम उसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते। यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब हम उसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे हम एक काम करें, काम क्या करें, हमने ए सी तो बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है डी ओवर डी टी, और यहाँ लिख दिया 10x अपॉन ए। अब मेरी बात को कलाकारी सुनना। तो प्यारे बच्चे ए सी हमने लिख दिया डी ओवर डी 10x अपॉन ए और डी एक्स ओवर डी टी। भाई बात यही है कि ये इससे कट गया, ये क्यों, हमने ऐसा क्यों करा, मैंने क्या क्या, ये जब तक दोनों चीज सेम नहीं होगी डिफरेंशियल नहीं होगा। तो ये प्यारे बच्चे ये हमसे क्या कहता है, ठीक है जी, ये क्या कहता है ए सी कितना 10 का 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए और dx ओवर dt। dx ओवर dt कितना dx ओवर dt ए सी dx ओवर dt कितना प्यारे ए सी। ए से ए कैंसिल प्यारे,
वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सी एक्स अपॉन, तो ये निकली प्यारे बच्चे d2y/dt²। अब हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट एक्सीलेशन। रिजल्टेंट एक्सीलेशन क्या होता है, तो लिख दो v d2x/dt² का प्यारे d2y/dt² का, तो कितना प्यारे 0 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का। तो प्यारे बच्चे आ गया ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर अपॉन ए। रो क्या होती है, अरे प्यारे बच्चे रो क्या है आपकी, रो ऊपर निकाली आपने, किसके बराबर आई, ए सेक एक्स अपॉन ए। रो आई प्यारे क्वेश्चन नंबर 3 में। ए सेक एक्स अपॉन ए क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चे किताब में देख लेना कि किताब से जो का त्यों तो ना उतर रहा प्यारे, ठीक है जी, तसल्ली कर लेना, है ना जी। ए स्क्वायर सी, अब जो संख्या ए है वो तो यही रहेगा यार, बी कोई लिखेंगे, जो चीज सवाल में दे रखी है वो तो वही रखेंगे, है ना जी। तो प्यारे बच्चे ए से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल लिए, तो यही कह रहा था कि रिजल्टेंट एक्सीलेशन एक प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के होल स्क्वायर। इससे पहला जो सवाल आया था वो, है ना, जिससे पहला, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर, यदि आए इस एक्सरसाइज के अंदर तो इन सवालों की आने की संभावना व्यक्त की जाती है, नहीं तो कुछ ना आना प्यारे। तो लिखो जी, टेंशन नहीं लेने का जी।
तो प्यारे बच्चे फेयर कॉपी जरूर बनानी है हर बच्चे को। मैकेनिक्स के अंदर प्यारे बच्चे फेयर कॉपी जरूर बनानी है, तभी वो कामयाब हो पाएगा। क्या कह रहे हैं प्यारे, AC की पावर दो आएगी।
अच्छा जी, गलत कर गए प्यारे, सही कह रहे हैं ये प्यारे आएगा ए सी स्क्वायर, है ना जी। ए और सी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे, यहाँ छोटी सी गड़बड़ हुई, धन्यवाद। हैंड रेज करके बता दी करो बच्चों को कि गलती ये है। ए सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो प्यारे कोई ये आया सी स्क्वायर अपॉन ए, तब भी कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आई प्यारे, ये आई। लेकिन वो चीज नोट करता है, वो इनको देखेगा डी टू वाई स्क्वायर कितना निकाला बच्चे, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। वो पूरे सवाल को चेक नहीं कर रहा मैकेनिक्स के अंदर, वो सिर्फ इतनी चीजों को देख रहा है, डी टू वाई ओवर डी एक्स डी टी स्क्वायर क्या निकल के आया इस बच्चे का, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर क्या निकल के आया, रेडियस ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलेशन क्या निकल के आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या निकल के आया। इन चारों स्टेप को देखेगा तब वो प्यारे आपको नंबर देगा जी। धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास प्यारे, ऑनलाइन ऐसे नहीं होती कि खाली ऑनलाइन चल रही है प्यारे, है ना जी। बच्चे यहाँ इंटरेक्ट नहीं होते, तो बच्चे यहाँ इंटरेक्ट भी रहते हैं प्यारे, बात भी करते हैं, है ना जी। सब कुछ होता है गुरु जी ऑनलाइन क्लास में। तो हैंड रेज का भी ऑप्शन यूज कर लिया करो, बच्चों को पता चल जाए गुरु जी। अरे थोड़ा सा हैंड रेज करके दिखा भी दो बच्चों को प्यारे कि हाँ जी ऑनलाइन क्लास में बच्चे बात कर सकते हैं। अरे बच्चों जरा हैंड रेज करियो कोई। अरे कर लो प्यारे हैंड रेज। तो चलिए प्यारे, नाराज है मत करो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो भगवान आपका जीवन उज्जवल करे, ऐसी कामना के साथ आज हम मेरे वाले एक दो सवाल ही होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जब मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं तो प्यारे एक दो क्वेश्चन ही हो पाते, ठीक है जी, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते। ये बड़ी इसकी वो है जी गुरु जी। चलिए साहब, टेंशन फ्री